इसे आप एडवाइजरी नोट मान सकते हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए अभी पूरे बिहार में वोटिंग चल रही है। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की इन 24 सीटों के लिए इलेक्शन रुपया लड़ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जीतने को लड़ रहा, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसने 5 करोड़ रुपए से कम खर्च किया हो। औरंगाबाद, वैशाली, भोजपुर, पूर्वी चंपारण जैसे क्षेत्रों में तो एक एक कैंडिडेट का खर्चा 12 से 15 करोड़ रुपए चला गया है। इन रुपयों की वसूली ये कैसे करेंगे कोई नहीं जानता। सारे फंड बेच देंगे तो भी खर्चा नहीं निकलेगा। इसलिए लड़ने वाले सभी कैंडिडेट्स एडवाइजरी का पालन करें। वोटिंग के ट्रेंड की जानकारी जैसे जैसे मिल रही होगी, कलेजे की छटपटाहट बढ़ रही होगी। मतों की गिनती तक नींद नहीं आएगी। एक एक रुपया याद करेंगे, किसने रुपया लेने के बाद भी धोखा दिया, लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट आपके हार्ट पर दबाव बनाएगा। इसलिए बेहतर तो यही है कि तुरंत किसी न किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के संपर्क में आ जाएं। देर न हो, ध्यान रखें। हार्ट की हलचल गड़बड़ होने पर कौन सी दवा तुरंत जीभ के नीचे रख लेनी है, मंगवा लें और पास में रखें। वजह साफ है, 2022 का ये एमएलसी चुनाव किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महंगा नहीं, बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। सभी पार्टियों को पता था कि एमएलसी का ये चुनाव रुपया ही लड़ेगा। इसलिए सभी पार्टियों ने वैसे ही उम्मीदवारों को तलाशा जिनके पास बहुत से भी ज्यादा पैसा था। और पैसा भी कैसा? शर्त थी पैसा काला ही होना चाहिए, क्योंकि सब कैश में बढ़ता है। एक बड़ी पार्टी ने तो इस चुनाव में भी टिकट के बदले बड़ा खेला कर दिया। वोटर को तो बाद में पैसा देना था, पर इस पार्टी ने टिकट के बदले भी पुरकस कमाई कर ली। वोटिंग आज 4 अप्रैल को हो रही है। ऐसे में 3 अप्रैल की रात को खूब पैसा बहा। उम्मीदवारों ने यह सोचकर कि इतना बहाए हैं तो आखिरी घंटों में सब कुछ दांव पर क्यों न लगा दें। वोटरों का क्या कहना, जिन्होंने शुरुआती दिनों में रुपया नहीं पकड़ा, बाद में उनकी जेब में अधिक रुपया आया और इनकी जेब भरने को एक नहीं सभी कैंडिडेट परेशान रहे। लेकिन सच यह भी है कि वोटर से अधिक कमाई वोट के ठेकेदारों ने की। 10 से 50 वोट के मालिक बताने वाले ठेकेदार भी सोने की मोटी चेन खरीदने की स्थिति में आ गए और ईमानदारी तो अंत आते आते 60% से भी अधिक टूट गई। कैश का फ्लो इतना अधिक था कि लोगों को लगा घर आई लक्ष्मी को क्या वापस करना। औरंगाबाद ने तो वोटर को पेमेंट देने में हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैशाली के बारे में शुक्रवार की रात से गजब की खबर आती रही। एक से पैसा ले चुके वोटर की जेब को दूसरे उम्मीदवार ने भी सब कुछ जानते हुए भर दिया। फिर जब यह खबर पहले वाले को मिली तो उनके मैनेजर एडिशनल पेमेंट देने को भागते रहे। पटना में तो गजबे हुआ। वोट के एक मंझले ठेकेदार अपने उम्मीदवार के पास बैठे थे, फिर शान से बोले, हम आपके साथ हैं, लेकिन उधर से भी कैसे लेते हैं देखिएगा। सामने से ही फोन लगाया दूसरे उम्मीदवार को, साथ आने की बात कही, तुरंत पहुंचने को कहा गया। पहुंच गए तेजी से, 5 लाख की वसूली की और दिखाने को वापस पहुंच गए पहले वाले के पास। और जब हाल ये है तो नतीजे के बाद हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए एहतियात तो बरतनी ही होगी। दरभंगा का हाल भी सुन लीजिए। वोट बुकिंग के पहले राउंड में कैंडिडेट साहब ने 10-10 हजार का लिफाफा बनवाया, लेकिन पहुंचने के पहले ही इसमें लीकेज शुरू हो गई। रिसीवर ने कम मिलने की शिकायत की तो आनन फानन में फिर से नए लिफाफे भेजे गए। लीकेज करने वाले को चुनाव के ऐन पहले बहुत सुनाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मधुबनी में रुपया चारों ओर से बह रहा था, पर एक उम्मीदवार की तिजोरी अंतिम समय में खाली हो गई। बेइज्जती न हो जाए इसलिए मोर्चा पार्टी ने संभाल लिया। पूर्वी चंपारण में डॉक्टर साहब ने घर की इज्जत देख पूरी प्रैक्टिस को ही दांव पर लगा दिया। पश्चिमी चंपारण में लकड़ी की कमाई ने चुनाव में नए रिकॉर्ड को गढ़ा है। गया में रुपया का ताव कभी इधर तो कभी उधर की तपिश दिखाता रहा, कोई कम नहीं। यहां संवेदना और मुलाकात में दिल जीतने की कला के बीच भी बड़ी लड़ाई है। मुजफ्फरपुर में 47 की महंगी गोली जैसा रुपया नहीं दिखा। पहले वाले अपने पुराने ट्रेंड पर चलते रहे। नवादा में 2 ने खूब बहाया, तीसरे ने 3-4 करोड़ के बाद अपने को समेटा। मुंगेर में कंजूस होने का मिथक तोड़ दिया गया। एक ने भूल चूक की माफी मांगने के बाद बहाव शुरू किया। कैश विद स्ट्रेंथ का जोर भी मुंगेर में ही देखने को मिला। सारण में
1100 करोड़ वाले मैदान में कहां रहे ये नतीजा ही बताएगा। सिवान में पेमेंट कई बार किया गया, गोपालगंज में कोई कमी दोनों ओर से नहीं रहने दी गई। कटिहार में एक ओर बहुत ज्यादा तो दूसरी ओर कम था। पूर्णिया में एक मालामाल तो बाकी दोनों कंगाल की तरह लड़े हैं। बेगूसराय में खगड़िया के वोटर ज्यादा धनवान बन गए। रोहतास में ताव पर ताव चढ़ा था। समस्तीपुर में एक का खर्च बहुत ज्यादा, दूसरे के पास खर्च के लिए रुपए कम पड़ गए। तो बिहार विधान परिषद के चुनाव का क्या रहा हाल समझ ही गए होंगे। इसलिए आप भी किसी उम्मीदवार के अपने हैं तो उनके हार्ट अटैक का ख्याल रखें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, खुशी गम दोनों का सामना करने को तैयार रहें। बाकी कौन जीता कौन हारा ये तो लाइव सिटीज आपको बताएगा ही, इसलिए देखते रहें लाइव सिटीज को। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।